जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। विद्वान श्रोता बंधुओं, आप सभी को मेरी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आप सभी श्रोतागण जिन्होंने मेरे इस चैनल श्री विमल गोपाल सेवा संस्थान को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट किया, आप सभी के इस सहयोग के लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या लाइक नहीं कर रहे हैं, उन सभी से हमारा विनम्र आग्रह है कि वे सभी हमारे इस चैनल श्री विमल गोपाल सेवा संस्थान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करने की कृपा करें और हमारा सहयोग करें। प्रिय श्रोता बंधुओं, भागवत जी के द्वितीय दिवस के कथा के प्रथम भाग को मैं आप सभी को प्रेषित कर चुका हूं। बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद भी किया है, लाइक भी किया है। अब मैं भागवत जी के द्वितीय दिवस के ही कथा के दूसरे भाग को प्रारंभ कर रहा हूं। आशा है आप सभी को पसंद आएंगे, आप सभी का मार्गदर्शन इससे हो पाएगा। इसी अभिलाषा के साथ पुनः जिन जिन श्रोताओं का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, उन सभी को हमारी ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। प्रीति श्रोता बंधुओं, भागवत जी के द्वितीय दिवस की कथा के में जब हम लोगों ने पहले भाग के आपको प्रेषित किया है, तो उसमें हमने आपको बताया कि महर्षि वेदव्यास जी ने सबसे पहले भागवत जी के मूल में प्रवेश करने से पहले मंगलाचरण किया था 4 श्लोकों के माध्यम से, और उसका जो अर्थ है उसका जो उदाहरण के साथ मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया। अब आगे व्यास जी लिख रहे हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतदर्वसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अर्थात कि हमने अभी 3 श्लोक के जो अर्थ हैं, उसके जो भावार्थ हैं, वो अनेकानेक उदाहरण के माध्यम से हमने जानने का प्रयत्न किया, और तीनों श्लोकों के माध्यम से श्री व्यास जी ने हमें बताया कि हम ध्यान किसका करें, हम गान किसका करें और पान किसका करें। जो तीनों श्लोक में को जो मैंने अर्थों सहित और उदाहरण के माध्यम से बताया, तो उस तीनों श्लोकों का जो मूल भाव है वो यही था कि व्यास जी हमें बताना चाह रहे हैं कि हम ध्यान किसका करें, हम गान किसका करें और फिर हम पान किसका करें। तो प्रश्न है श्रोता बंधुओं कि श्री भागवत जी का उद्गम कैसे हुआ। तो भागवत जी का उद्गम जो है शिष्य और प्रशिष्य के शाखा के अंतर्गत भागवत जी पृथ्वी पर आई है। कैसे आई हैं? शिष्य और प्रशिष्य के जो शाखाओं के अंतर्गत भागवत जी पृथ्वी पर आई हैं। तो सबसे पहले श्रीमन नारायण के पास आई भागवत जी। सबसे पहले श्रीमन नारायण के पास आई, नारायण से ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से नारद जी के पास गए और नारद जी से व्यास जी के पास,
व्यास जी से सुखदेव जी के पास, और सुखदेव जी से राजा परीक्षित के पास, और परीक्षित जी से हम सभी जन जन के पास भागवत जी आई है। इसलिए कहा गया है कि जो भागवत जी हैं वो शिष्य और प्रशिष्य की शाखाओं के अंतर्गत भागवत जी पृथ्वी पर आई है। तो आइए, ये जो श्लोक है, निगम कल्प तरोर गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तो इसके भावार्थ को, इसके अर्थ को समझते हैं कि निगम अर्थात कौन? निगम अर्थात वेद, कल्पतरु अर्थात वट वृक्ष, तो निगम कल्पतरु। गलितं फलम अर्थात पका हुआ फल। कैसा पका हुआ फल? कि जिसमें न छिलका हो न गुठली हो, अर्थात वह फल जिसमें केवल रस ही रस हो। यानी वेद रूपी, निगम अर्थात वेद, तो वेद रूपी वट वृक्ष कल्पतरु अर्थात वट वृक्ष का पका हुआ मीठा फल कौन है? भागवत जी हैं, जिसमें न छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है। तो अब यहां प्रश्न उठता है कि भागवत रूपी फल मीठा ही है, इसका दावा कैसे कर सकते हैं? कोई भी एक कैसे बता सकता है बिना चखे हुए कि भागवत जी रूपी जो निगम अर्थात वेद के वट वृक्ष के जो पके हुए फल, जिसमें न गुठली है न छिलका है, केवल रस ही रस है, और रस कैसा है? बड़ा ही मीठा है। तो यह दावा कैसे किया जा सकता है? कैसे कोई कह सकता है कि फल जो है मीठा ही है? फल तो खट्टा भी हो सकता है, फल तो खट्टा भी हो सकता है। तो उसके बारे में व्यास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कि सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, अर्थात सुख अर्थात कौन? सुख अर्थात तोता। तो जो तोता होता है ना, वह अपना चोंच हमेशा उसी फल पर मारता है जो पका हुआ और मीठा होता है। सुख जो है, तोता जो है, वो किस फल पर अपना चोंच मारता है? तो उसी फल पर अपना चोंच हमेशा मारता है जो पूरी तरह से पका हुआ और मीठा हो। ऐसे ही फल पर सुख जो है अर्थात तोता जो है वो अपना चोंच मारता है। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि जिस फल पर सुख अर्थात तोता अपना चोंच मारता है, वह फल मीठा हो जाता है। दोनों भाव हैं यहां पर इसके कि तोता उसी फल पर चोंच मारता है जो मीठा होता है, या तोता जिस फल पर चोंच मार देता है वह मीठा हो जाता है। तो दोनों ही अर्थों में तो सुखदेव जी महाराज जो हैं, सुखदेव जी महाराज जो हैं, वो भागवत जी की कथा का क्या किया था? रसपान किया था। भागवत जी की कथा का रसपान व्यास जी ने सबसे पहले सुखदेव जी को ही कराया था। तो सुखदेव जी ने चूंकि उसका रसपान कर लिया, किसका? भागवत जी कथा अमृत का। तो जब सुखदेव जी ने ही कथा अमृत का रसपान कर लिया, तो यह दावा तो उचित ही है ना कि भागवत जी वेद रूपी वट वृक्ष का पका हुआ मीठा फल हैं, जिसमें केवल रस ही रस हैं। तो आगे क्या लिख रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अर्थात तो इसलिए व्यास जी जो लिख रहे हैं कि क्या, कि जब जब मौका मिले, पिबत भागवतम रसमालयम, तो जब जब मौका मिले तब तब
जब तक मौका मिले तब तक, जहां जहां मौका मिले वहां वहां क्या करना चाहिए कि भागवत कथा अमृत का रसपान करने से चूकना नहीं चाहिए। क्यों? कि भागवत कथा अमृत का पान करने से होगा क्या, मिलेगा क्या? तो जब मोक्ष प्राप्ति के मार्ग, अगर जीवन में जन्म मरण के फेर से आपको बचना है, यदि आप अपने उद्धार को चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, अगर आपको सदगति की इच्छा है, यदि आप भगवत शरण में स्थान चाहते हैं, यदि आप बार बार के जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं, अर्थात आप मोक्ष चाहते हैं, तो जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक, जब जब जहां जहां मौका मिले, भागवत जी की कथा अमृत का पान करने से हमें चूकना नहीं चाहिए। जब तक हमें गोविंद का साक्षात्कार न हो जाए तब तक हमें, चाहे हमें भागवत कथा अमृत का पान करना चाहिए। पता जब जब, तो सभी मनुष्यों को यह चाहिए कि जब तक साक्षात गोविंद के दर्शन प्राप्त न हो जाए, जब तक उनसे साक्षात्कार न हो जाए, जब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए, तब तक प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह भागवत जी की कथा का रसपान करता रहे। कहा गया क्या? तो कब तक करता रहे? कि आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो जाए तब तक। तो कैसे सुनना चाहिए? जो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अर्थात जो कान, जो कर्ण हरि की कथा, गोविंद की कथा, भागवत जी की कथा, राम जी की कथा को कभी सुना ही नहीं, वह कान कैसे हैं? तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, वह जो है सांप के बिल की तरह है। वह कर्ण सांप के बिल की तरह मात्र है, उस कान का कोई फायदा नहीं है। जिसने कभी भी अपने जीवन में हरि कथा का श्रवण नहीं किया, राम जी की कथा का, चरित्रों का वर्णन जो कान कभी नहीं सुना, वह कान जो हैं वह सांपों के बिल की भांति कहे गए हैं। तो इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले, इसका अर्थ ये नहीं है कि सारा काम धाम छोड़ करके, आप अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ करके, आप अपने कार्यों को छोड़ करके आप जो है कथा सुनते रहें, तभी आप जो है धर्मात्मा कहलाएंगे, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा, तभी आपको गोविंद के साक्षात्कार होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब इस धराधाम पर आए हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, आपके कार्य भी हैं, तो पुरुषार्थ भी आपको करनी है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी आपको करना है। किंतु जब भी आपको मौका मिल जाए तो आप चूके ना, आप भागवत कथा अमृत का पान करने से अगर आपको मौका मिल जाए तो आप वहां पर बिल्कुल ही ना चूकें, और तब तक आप उसको सुनते रहें जब तक कि आपको गोविंद के साक्षात्कार नहीं हो जाते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आगे विद्वान श्रोता बंधुओं, व्यास जी लिखते हैं कि नैमिषे निमेषत्रे ऋषयः शौनकादयः
सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसम्मासतः। नैमिषे निमिषत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासत। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में भगवत प्राप्ति की इच्छा से शौनकादिक ऋषियों ने सहस्त्र वर्षों में, 1000 वर्षों में, अब यहाँ पर व्यास जी कथा में पूरी तरह से प्रवेश कर रहे हैं, प्रारंभ हो रहा है कि और कह रहे हैं कि नैमिषारण्य के क्षेत्र में जो भगवान विष्णु और अन्य देवताओं के लिए पुण्यमय क्षेत्र माने गए हैं, उस क्षेत्र में भगवत प्राप्ति की इच्छा से, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से वहां शौनकादिक ऋषियों ने 1000 वर्ष, सहस्त्र वर्षों में जो है पूरा होने वाला एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। और जब उन्होंने उसका अनुष्ठान किया तो एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े ही आदर से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? तो 6 प्रकार के प्रश्न किए। कहां पर? नैमिषारण्य के क्षेत्र में। किसने किए? शौनकादिक ऋषियों ने। किनसे? सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। कौन से 6 प्रश्न किए हैं और क्या कहा है? कि त्वया खलु पुराणानि रोसेतिहासानि चानदा आख्यातान्यप्यधेतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। क्या? कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानदा आख्यातां न्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। कहा कि शौनकादिक मुनियों ने सूत जी भगवान से कहा कि हे सूत जी, हे गुरुवर, हे सूत जी भगवान, आप निष्पाप हैं, आप में तो कोई पाप है ही नहीं। अपने समस्त इतिहास, आपने सभी इतिहासों का, अपने सभी पुराणों का, सभी धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक भली भांति अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है आपने। वेद वेताओं में जो है आप श्रेष्ठ हैं, आपसे बड़ा कोई वेद वेत्ता नहीं। भगवान वादरायण और भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विधियों का ज्ञान है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। तो होता क्या है कि जब हमें किसी से कुछ सीखना होता है, जानना होता है, तो थोड़ा सा गलत नहीं, सही ही, लेकिन उनकी थोड़ी सी बड़ाई करनी पड़ती है, थोड़ा उन्हें बताना पड़ता है कि आप क्या हैं, उनकी महानता को उजागर करना पड़ता है, उनके सम्मुख रखना कहना पड़ता है। तो उससे होता क्या है कि थोड़ा जिनके बारे में हम कहते हैं तो वो खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो कुछ लोग जो ज्ञानी नहीं होते हैं, वो तो अपना प्रशंसा सुन करके फूल जाते हैं, हाँ, वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। किंतु यहाँ पर सूत जी को की प्रशंसा कर रहे हैं कौन? शौनकादिक सहित 88,000 ऋषि मुनि कर रहे हैं। तो सूत जी सभी वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, निर्मत्सर हैं पूरी तरह, वो सुख और दुख हर दोनों में ही सम रहने वाले हैं। तो उन्हें कोई फर्क तो ऐसा पड़ता नहीं कि उनमें अहंकार जागृत हो जाए, किंतु अच्छा लगता है। भगवान भी कहते हैं अपने भक्तों से कि जब मुझसे कुछ मांगता है कोई, जब हमें कुछ कहता है तो हमें अच्छा प्रिय लगता है।
तो उसी तरह शौनकादिक ऋषि जो है उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं सूत जी के, कि आप जो हैं कितने भली भांति बादरायण और भी जो ऋषियों ने और भगवान के सगुण निर्गुण रूप का जिस प्रकार से उन्होंने जानने वाले जो बादरायण जैसे जो महान ऋषि हैं, और उन्होंने भगवान के जो है निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरों ने जो कुछ भी उन लोगों ने जाना है, उन विषयों जिन जिन विषयों का उन लोगों को ज्ञान है, उन सब को आप वास्तविक रूप में आप जानते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रश्न है, और हमारे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, हमारे जो जिज्ञासा है उनको शांत करिए आप। तो कौन से प्रश्न पूछे हैं, तो आइए उसको जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी भगवान से पूछा है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। क्या है पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। शौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य के क्षेत्र में सबसे पहले भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाला एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया, और एक दिन सुबह में जब सब नित्य क्रिया इत्यादि पूजा पाठ से जब ऋषिगण सब निवृत्त हो गए, तो उन्होंने सूत जी भगवान का पूजन किया, और सूत जी से प्रश्न किया। पहले सूत जी की प्रशंसा की और सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं, और उसमें पहला प्रश्न पूछा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा कि देवता मंदिर में कौन सा श्रेष्ठ है। हे सूत जी महाराज, मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहां एक देवता तो होते नहीं है, शिवलिंग भी है, दुर्गा माता भी हैं, गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, सरस्वती जी भी हैं, हनुमान जी सरकार भी हैं, बहुत सारे भगवान होते हैं, राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं। तो मंदिर में देवता कौन सा श्रेष्ठ है, किसको हम श्रेष्ठ मानेंगे। और तीसरा प्रश्न क्या है कि वेद में तो परमात्मा अजन्मा है। वेद में कहा गया है कि परमात्मा अजन्मा अविनाशी निर्गुण निराकार है। तो फिर राजा दशरथ के पुत्र श्री राम कैसे बने, और फिर देवकी और वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण कैसे हुए। ये क्या माजरा है, यह कैसे हो पाया, जबकि वेद तो यह कह रहा है कि ईश्वर जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो विराट रूप परमात्मा है वो अविनाशी है, अजन्मा है, निर्गुण है, निराकार है, उनका कोई न रूप है न रंग है। तो फिर ऐसा कैसे संभव हुआ कि राजा दशरथ के पुत्र श्री राम बने और देवकी और वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण हुए। ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, कोई कहता है कि भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 2 ही अवतार हैं, कोई कहता है कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। तो कृपा करके आप स्पष्ट करिए कि वास्तव में भगवान के कितने अवतार हुए हैं। तो ये जो चौथा प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी भगवान से किया है। और पांचवा प्रश्न क्या किया है कि वेद तो सागर है, वेद अथाह सागर है, और पुराण आदि भी बड़ा ही विस्तृत है, बड़ा ही क्लिष्ट है, जिसका अध्ययन करके उसका अर्थ स्पष्ट करना बड़ा ही कठिन है। तो जब उनका अध्ययन करना ही कठिन है और अध्ययन कर भी लिया तो सही सही उसका अर्थ निकालना जो है अत्यंत ही दुर्लभ है, अत्यंत ही कठिन है। तो इसलिए हे गुरुदेव, वेदों का सार क्या है, तो सार जो है वेद का वह बताने की कृपा करिए। और छठा प्रश्न पूछा है शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी भगवान से कि हे गुरुदेव, पूज्यपाद जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर
अधम अभिमानी। तब तब राम लिन्ह अवतारा, असुर निकंदन अवध अधारा। असुर निकंदन अवध अधारा। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब राम लिन्ह अवतारा, असुर निकंदन अवध अधारा। तो कहें सौनकादिक ऋषि की, हे सूत जी भगवान, जब जब धर्म घटता है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक भगवान धर्म की रक्षा हेतु धराधाम पर अवतरित होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म घटता है, तब तक भगवान धर्म की रक्षा हेतु धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो जब द्वापर युग में श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके चले गए, तो धर्म तो अकेला ही रह गया ना। तो जब धर्म अकेला ही रह गया होगा, क्यों? क्योंकि कृष्ण अवतार के बाद तो भगवान ने कोई अवतार ही धारण नहीं किया है, तो फिर धर्म तो अकेला ही रह गया होगा। तो फिर उसका संरक्षण कैसे हुआ, कैसे हो सकेगा? धर्म फिर ह्रास होगा कि नहीं धर्म का? तो इसको स्पष्ट करने की कृपा करिए। जब इस प्रकार से प्रिय श्रोता बंधुओं, हमारी महान मातृशक्ति, जब इस प्रकार से सौनकादिक मुनियों ने प्रश्न किया, तो सूत जी महाराज ने सबसे पहले उनके प्रश्न को सुनकर बड़ा ही पुलकित हो गए, गदगद हो गए। सूत जी महाराज बोले, वाह, क्या प्रश्न पूछे। वास्तव में ये प्रश्न नहीं है, वास्तव में ये जिंदगी के सार हैं, जीवन के सार हैं। इसके बारे में अगर स्पष्ट रूप से वास्तव में लोगों को ज्ञान हो जाए, तो किसी तरह का जो है मतभेद रहने की कहीं गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर के सूत जी भगवान बड़े ही गदगद हो गए, और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आप लोगों ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है, और मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी को निश्चित रूप से दूंगा। लेकिन उससे पहले सौनकादिक ऋषियों के जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले सूत जी महाराज ने अपने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को सादर प्रणाम किया, नमन किया। और जब उन्होंने सुखदेव जी महाराज को नमन करने लगे, और जब उन्होंने अपने भगवान अपने गुरुदेव महाराज को प्रणाम कर लिया, तो सौनकादिक ऋषि जो हैं, सौनकादिक ऋषि ने जो है देखे कि वाह, ये तो सूत जी भगवान हमारे द्वारा किए गए 6 प्रश्नों के उत्तर देने से पहले किसको इन्होंने प्रणाम किया, किसको नमस्कार किया? तो उन लोगों ने जैसे कि कहा और पूछ लिया सूत जी भगवान से, सूत जी महाराज की हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में आप सब समर्थ हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, तो आपने फिर किसको प्रणाम किया है और क्यों प्रणाम किया? किससे आज्ञा लेने की आपकी जरूरत पड़ गई है आपको? तो देखिए, यहां सौनकादिक ऋषियों के द्वारा किए गए 6 प्रश्नों का उत्तर देने से पहले सुखदेव जी सूत जी भगवान महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम क्यों किया, उनका ध्यान क्यों किया गया, किया? तो कहा गया है हमारे यहाँ कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं,
दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं। अर्थात गुरु कौन है? तो गुरु वही है ना जो अज्ञानता रूपी अंधकार को हमारे हृदय से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार, ज्ञान रूपी प्रकाश को हमारे हृदय में भर दे, वही गुरु है। अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का राह दिखाए, वही तो गुरु है ना। तो सभी, इसलिए कहा गया है कि सभी को अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। जो आपको भाए, जो आपको अच्छा लगे, उनको गुरु बनाइए, किंतु आप उनको गुरु बनाइए जरूर। किसी न किसी को अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, हर किसी को। इसलिए कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खरे, का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो जो गुरु होते हैं, तो जो जो गुरु होता है, वही वास्तव में भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मैंने पहले भी प्रथम दिवस की कथा में बताया कि हो सकता है कि गुरु जो है उसको गोविंद का साक्षात्कार हुआ हो अथवा ना हुआ हो पाएगा उनको कि नहीं हो पाएगा, किंतु फिर भी जिस तरह से एक शिक्षक शिक्षक ही रह जाता है, वो जीवन भर पढ़ाने का काम करता है, लेकिन उनके पढ़ाए हुए आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर और डॉक्टर बन जाते हैं सैकड़ों हजारों संख्या में। उसी प्रकार एक गुरु को वास्तव में गोविंद के साक्षात्कार हुए हों अथवा ना हुए हों, ना जाने आगे हों ना हो, लेकिन फिर भी जो गुरु हैं, गुरु नाम की जो महिमा है, उनकी सेवा, उनके प्रति अगर सच्ची निष्ठा हो, श्रद्धा और समर्पण हो, तो निश्चित रूप से हमें गोविंद के साक्षात्कार हो ही जाते हैं। इसमें किसी को भी किसी तरह का कोई संशय नहीं करनी चाहिए। तो जब तक, यदि आप अपने जीवन में गोविंद के साक्षात्कार की कामना रखते हैं, भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, अगर आप जो पुण्य करते हैं, जो भी पूजा पाठ धर्म कर्म आप करते हैं, अगर उसका ठीक ठीक फल प्राप्ति करने की आप इच्छा अगर रखते हैं, आप अगर जीवन की सदगति चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि गुरु जो है भक्त और भगवान के मध्य की कड़ी है। वो भक्त को अंधकार से निकाल करके प्रकाश अर्थात भगवान की ओर जाने को प्रेरित करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे गोविंद, इसका हाथ पकड़ लो। तो इसलिए गोविंद की प्राप्ति के लिए स्वयं गोविंदन के बारे में ही अगर हम देखें, तो भगवान श्री कृष्ण ने समस्त कलाओं से द्वापर में अवतार धारण किया और अनेकों बार उन्होंने लोगों को बताया कि वही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। कई बार दिखाया भी अपने रूप को, अपने विराट रूप को। तो बावजूद इसके भी जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान हैं, उनने भी कृष्ण अवतार में भी उन्होंने गुरु बनाया। किनको? महर्षि सांदीपनी को। वहां जाकर के पढ़े थे बलराम जी, सुदामा जी, ये सभी के साथ में। तो जो पूर्ण ब्रह्म है,
तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलता है? उनकी लीलाएं तो हम इससे हमें प्रेरित करते हैं ना, वहीं से तो शिक्षा प्राप्त करते हैं ना हम, कि सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में जाकर के उनसे शिक्षा ग्रहण करने का काम किया, और उन्होंने इसको करके ऐसा हमें बताया, दुनिया को यह बताने का प्रयत्न किया कि आप अपने जीवन में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि आपके जीवन में कोई गुरु ना हो, और गुरु हो तो उस गुरु के प्रति आपकी सच्ची निष्ठा हो, समर्पण हो, भक्ति का भाव हो। तो निश्चित रूप में ऐसी नहीं है जीवन में कठिनाई नहीं आएगी उसके बाद, लेकिन चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, अंततः विजय आप ही की होगी, मंगल आप ही का होगा, अगर गुरु चरण में आपकी पूरी सच्ची निष्ठा है तो। देख लीजिए, राम अवतार में भगवान ने के गुरु कौन थे? महर्षि वशिष्ठ थे। परशुराम जी के परशुराम अवतार में भगवान के गुरु स्वयं महादेव शंकर भगवान थे। तो गुरु की जो महिमा है, गुरु की जो कृपा है, जिस पर हो जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका जो है हमेशा सदा जय रहता है, सदा उसकी विजय होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में वह गुरु निश्चित रूप से बनाए। अब यह बात अलग है कि गुरु किसको बनानी चाहिए, तो इस पर बहुत सारे जो हैं तर्क वितर्क हो सकते हैं कि गुरु किसको बनाना चाहिए, गुरु कैसा हो, गुरु कौन हो सकता है, ये तमाम प्रकार की चीजें हो सकती हैं। तो जो अच्छा लगे आपको, जिसके आचरण अच्छे हों, जो जिनमें दया हो, करुणा का भाव हो, जो निन्मत्सर हो, ऐसे लोगों को यदि मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो ऐसे लोगों को गुरु बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से शौनकादिक मुनि जो हैं श्री सूत जी से पूछने लगते हैं, कथा पर लौटते हैं कि शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न सूत जी भगवान से पूछा, और सूत जी ने उन प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व अपने गुरुदेव जी महाराज सुखदेव जी को प्रणाम किया, और तो उनको देख करके शौनकादिक ऋषियों को आश्चर्य होता है, और वो जो है सूत जी भगवान से पूछने लगते हैं, कहते हैं कि हे महाराज, हमने जो आपसे 6 प्रश्न किए हैं उसके उत्तर देने से पूर्व आपने किनको प्रणाम किया? वो कौन हैं जिन्हें आप जैसा विद्वान भी प्रणाम करता है? कृपा करके हमें बतलाइए, उनके बारे में सविस्तार हम सभी को पहले बताइए, उसके बाद हमारे द्वारा किए गए 6 प्रश्नों के आप उत्तर दीजिएगा। तो सूत जी ने कहा, तो आगे व्यास जी लिखते हैं कि जब शौनकादिक मुनियों ने सूत जी से पूछा कि जिनको आपने प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रणाम किया है उनके बारे में बतलाइए, तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व अपने गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है, और यदि आप उनके बारे में पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं कि वो कौन थे, कैसे थे, किसके पुत्र थे, तमाम प्रकार की चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको सब आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व आपको बताता हूं। तो आइए प्रिय श्रोता बंधुओं, अब यहां सूत जी भगवान अपने गुरुदेव महाराज श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा सुना रहे हैं। किनको? शौनकादिक ऋषियों को। कहाँ? नैमिषारण्य क्षेत्र में। क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न का उत्तर
उन्हें जिज्ञासा हुई और उन्होंने 6 प्रश्न का उत्तर पूछा सूत जी भगवान से, और सूत जी भगवान ने उनके प्रश्नों को उत्तर देने से पूर्व अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज को का ध्यान किया, उनको प्रणाम किया। तो उनके बारे में जानने की उत्सुकता जो है शौनकादिक ऋषियों को हुई है, और इसी पर सूत जी भगवान सुखदेव जी के जन्म की कथा को शौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य के क्षेत्र में सुना रहे हैं। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे ऋषियों, एक बार की बात है, श्री नारद जी ने सोचा कि लक्ष्मी नारायण में तो कई बार झगड़ा लगा दिया, और ब्रह्मा और ब्रह्मानी में भी झगड़ा करवा ही चुका हूं, किंतु एक भी अवसर ऐसा नहीं आया, कभी ऐसा एक मौका नहीं मिला कि शिव और पार्वती में लड़ाई करवा दूं, झगड़ा करवा दूं। एक बार मौका अगर मिल जाए और इन दोनों का झगड़ा लगवा दूं, इन दोनों के बीच में, तो बस आनंद आ जाए। इस प्रकार की भाव को श्री नारद जी मन में विचार कर रहे थे, और विचार करते करते उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करता हूं कि शिव और पार्वती के मध्य में झगड़ा लड़ाई जो है हो जाए, और मैं थोड़ा सा आनंद ले लूं, बस मजा आ जाए थोड़ा सा। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, जैसे नारद कौन, नारद शब्द का अर्थ क्या है? तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। और दूसरी परिभाषा क्या है कि नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारदः, नारदो देव दर्शनः। ये 3 भाव को समझने की जरूरत है। नारद, नारद कौन? नारद जो है वो है नारम ज्ञानम ददाति, जो ज्ञान अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश भर दे, वही नारद है। जो ज्ञान दे वो नारद। किसको? नारम, जो नारम ज्ञानम ददाति, जो ज्ञान दे वो नारद है। और क्या है कि जो अज्ञानता को हृदय से हटा करके ज्ञान का प्रकाश भर दे, अज्ञानता को खंड खंड कर दे, छत बिछत कर दे, और ज्ञान के प्रकाश को हृदय में भर दे, ऐसे व्यक्ति जो है वो नारद है। और नारदो देव दर्शना, यदि नारद जी का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो देवता के दर्शन निश्चित ही समझो। जैसे देखिए, ध्रुव जी को नारद जी मिले तो ही जाकर के उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी को नारद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ तो उन्हें भगवान, वाल्मीकि जी को नारद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ तो उन्हें भगवान के दर्शन हुए। तो जिनको भी नारद जी का सानिध्य प्राप्त हो गया, जिनको नारद जी के दर्शन हो गए, तो उनको देवता का दर्शन, उनके जो इष्ट हैं, उनको जिनको मानते हैं, उनका दर्शन जो है एकदम निश्चित ही समझ लीजिए। और ब्रज के अंदर एक कहावत है कि जहां शांति हो वहां लड़ाई करा दे, वह नारद, और जहां लड़ाई हो रहा हो वहां पर शांति स्थापित करवा दे, वह नारद। तो इस प्रकार नारद शब्द का यही अर्थ है, शांति है तो लड़ाई करवाना है। और उनके दिमाग में आ गया कि लक्ष्मी नारायण में कई बार झगड़ा लड़वा दिया, ब्रह्मा ब्रह्मानी में कई बार झगड़े करवा दिए, शिव पार्वती में लड़ाई करवा नहीं पा रहा हूं, एक बार करवा दिया तो मजा आ जाए, थोड़ा मजा ले लिया जाए। तो योजना बनाने लगे कौन? श्री नारद जी। प्यारे श्रोता बंधुओं, सुखदेव जी के जन्म की कथा इस प्रकार से है कि श्री नारद जी शिव और शिवा में लड़ाई करवाने का जुगत लगाने लगे।
शिव और शिवा में लड़ाई कराने का जुगत लगाने लगे कौन? श्री नारद जी। इसी क्रम में एक बार कैलाश में महादेव मैया पार्वती के साथ बैठे हुए हैं। उसी समय कैलाश पर श्री नारद जी का आगमन होता है। भगवान शिव समझ जाते हैं कि नारद जी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ हंसी मजाक किया जाए, थोड़ा सा जो है हास परिहास उनके साथ की जाए, तो वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं महादेव। नारद जी के आने से पूर्व नारद जी जब आते हैं तो केवल माता पार्वती के दर्शन उन्हें होते हैं। नारद जी मन ही मन बड़ा आनंदित हो जाते हैं कि चलो अच्छा है, आज यहाँ है नहीं, अब यहाँ है नहीं तो मेरा जो है कहीं ना कहीं बुद्धि काम कर जाएगा। मैंने जो इतना योजना बना करके रखा हो योजना को, उन्होंने उनको दिखने लगा अपना योजना फलीभूत होते हुए। तो इसी क्रम में जब नारद जी का आगमन कैलाश पर हुआ, माता जी ने उन्हें देखा, माता जी को उन्होंने प्रणाम किया नारद जी ने, और माता जी ससम्मान श्री नारद जी को आसन दिए और फिर हालचाल पूछा। कहा कि नारद जी सब कुशल मंगल से तो है ना, बड़े दिनों बाद आपका आगमन हुआ है, सब ठीक ठाक है? तो नारद जी ने कहा कि हे माता, आजकल संसार में बड़ा ढोंग फैला हुआ है, हालचाल अच्छा क्या रहेगा, क्या कुशल मंगल रहेगा, आजकल बड़ा जमाना खराब हो गया है। क्या खराब हो गया है? बोले कि आजकल संसार में जहां भी देखो ढोंग फैला हुआ है, अब तो कोई किसी से वास्तविक प्रेम करता ही नहीं, अब कोई किसी से वास्तविक प्रेम करता ही नहीं है। चाहे वह पति पत्नी का ही संबंध क्यों ना हो, फिर पिता या पुत्र का संबंध क्यों ना हो, या फिर कोई अन्य संबंध हो, सब स्वार्थ के अधीन है। सारे जो संबंध हैं वह स्वार्थ के अधीन हो गए हैं। अगर स्वार्थ की सिद्धि हो रही है तो संबंधों में गर्माहट है, अगर स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रहे हैं तो संबंध विच्छेद हो जाया करते हैं। इतनी स्थिति खराब हो गई है, तो कुशल मंगल क्या बताऊं। और अब कहा भी गया है कि सुर नर मुनि जन सबके रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। तो नारद जी कहते हैं कि माता क्या बताऊं, अरे मनुष्यों की छोड़ो, मनुष्यों को छोड़ो, आजकल तो देवता और बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी स्वार्थ के वशीभूत होकर ही संबंध रखते हैं या छोड़ते हैं। जब इस प्रकार से जोर देकर श्री नारद जी ने कहा, तो माता जी ने कहा कि नारद दूसरों की बात छोड़ो, दूसरों का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे जो भगवान है ना, मेरे जो स्वामी हैं, वह मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते। इस मामले में तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, छोटी सी छोटी बातें महादेव मुझे बता दिया करते हैं। और ऐसे भी, और मुझे तो ऐसे ऐसी बात बताए हैं जो गुरु मंत्र जो कहा गया है कि किसी को नहीं बताना है अपने छोड़ करके, वो भी बता देते हैं मुझे। इतने भोले हैं, इतना मानते हैं मुझे, इतना मानते हैं मुझे। तो गूढ़ से गूढ़ बात भी हमें बता देते हैं मेरे स्वामी। इसलिए दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे जो महादेव हैं, हमारे स्वामी जो हैं, वो एकदम बिल्कुल, उनमें किसी प्रकार का कोई छल प्रपंच स्वार्थ है ही नहीं, वो हमें सब बता देते हैं और दूसरों का नहीं कह सकता। प्यारे श्रोता बंधुओं, जब इस प्रकार से माता ने श्री नारद जी से कहा, तो नारद जी ने पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कि अच्छा माता, एक बात बताइए कि जब महादेव आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं और आपको पूरा भरोसा है, क्या आपको पूरा भरोसा है कि महादेव आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं? मैया पार्वती ने कहा बिल्कुल है, क्यों नहीं रहेगा।
बोले फिर से सोच लीजिए, आपको पूरा भरोसा तो है ना कि महादेव आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल है, महादेव हमसे कुछ नहीं छुपाते, गूढ़ से गूढ़ बातें हमें बता देते हैं, उनके मन में कोई स्वार्थ है ही नहीं। तब नारद जी ने कहा कि तब तो आपको पता ही होगा कि ये जो मुंडों की माला जो पहन रखी है गले में, ये जो मुंडों की माला पहन रखी है गले में महादेव ने, उस मुंड के माला में जो मुंड लगा रखा है वो किसका है? ये तो आपको बता दिया होगा फिर तो। माता पार्वती चुप, अवाक, चुप हो गई। बोली नहीं नहीं, ये तो नहीं बताया है। तो बोले बता, तभी से तो मैं बता रहा हूं कि आजकल जमाना बहुत खराब हो गया है, तो आप मान ही नहीं देंगे। आजकल कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, स्वार्थ के वशीभूत हो करके ही लोग एक दूसरे के साथ संबंध रखे हुए हैं। नहीं तो बताओ, वो जो गर्दन में मुंड का माला जो धारण करके रखा हुआ है महादेव ने, तो वो उसमें मुंड किसका पिरो करके पिरोया हुआ है, यह आपको बता दिया है क्या? तो छुपाया ना। माता जी बोले बात तो सही कह रहे हो, उन्होंने तो हमें ये बताया ही नहीं, इसका मतलब उन्होंने छुपाया, इसका मतलब स्वार्थ है उनके अंदर। बोले बस अब उसी से समझ लो, अब इसी से समझ लो, यही तो मैं कह रहा था कि आजकल वास्तविक प्रेम कोई किसी से नहीं करता। नारद जी ने जब इस प्रकार से बातों को रखा, पार्वती मैया सोचने लगे कि महादेव तो हमसे वाकई वास्तविक प्रेम नहीं करते, क्योंकि मुझे ये राज तो बताया ही नहीं कि मुंडमाला में मुंड किसका पिरो करके रखा हुआ है। ये तो बड़ा गलत हुआ हमारे साथ। और जब नारद जी ने देखा कि मुझे जो करना था खुराफात, वो मैं कर चुका हूं, माता जी के दिमाग में सेट हो गया है कि महादेव हमसे वास्तविक प्रेम नहीं करते हैं, तो झगड़ा तो अब निश्चित ही है। तो नारद जी ने इस प्रकार से जब संदेह का भाव जैसे ही प्रकट होने लगे माता के चेहरे पर, वैसे ही नारद जी ने सोचा कि काम तो अब हमारा हो गया, अब मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊं, महादेव भी कहीं ना कहीं से आते ही होंगे, पकड़ा जाऊंगा तो फिर बड़ी दुर्गति हो जानी है। अब यहाँ से नारद जी ने बड़े ही विनम्र स्वर में माता पार्वती से कहा कि माता आजकल चारों ओर मैं ही न्यूज का प्रसारण कर रहा हूं, मेरे सिवा तो कोई न्यूज एंकर है नहीं, तो हर जगह मुझे ही सब देखना पड़ता है, तो काम का बोझ कुछ ज्यादा ही है। तो ऐसा है कि मैं अब आज यहाँ से प्रस्थान करता हूं, अब फिर आते जाते कभी आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। ऐसा कह करके आज जो है समय का बड़ा अभाव है, इसीलिए आज्ञा दे दीजिए। इस प्रकार से माता जी से आज्ञा लेकर के नारद जी ने सोचा कि महादेव आ जाएं, पहले उससे पहले यहाँ से निकल लो। हाँ, अब यहाँ से चुपके से जो है नारद जी लौट रहे हैं कैलाश से, उधर से महादेव आ रहे हैं। महादेव ने देखा कि बड़े पैर बार करके दबे पांव ये निकलते चले जा रहे हैं, कुछ तो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया बंदे ने, कुछ तो गड़बड़ किया नारद ने आज, पर पता नहीं था कि क्या गड़बड़ करके गए हैं। लेकिन महादेव को संदेह हो गया कि ये चुपके करके जा जो रहे हैं, तो कुछ कांड तो कर दिया बंदे ने, ऐसा संदेह महादेव को हो गया। फिर भी अब जब इस तरह का संदेह दिमाग में हुआ तो उन पर से ध्यान हट गई, चले दौड़ करके अपने निवास की ओर। तो जब अपने निवास पर पहुंचते हैं महादेव, तो इधर उधर देखते हैं, माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। थोड़ा आश्चर्य होता है, थोड़ा संदेह भी होता है, और जब सोचने लगते हैं तो देखते हैं कि माता पार्वती कोप भवन में चली गई हैं। कोप भवन में चली गई हैं। तो महादेव जो है वहां गए और उन्होंने
माता पार्वती से पूछा कि देवी आपके दुख का क्या कारण है, मुझे बताओ, आप कोप भवन में क्यों आ गई हैं? ऐसा कौन सा कष्ट है आपको जिसकी वजह से आपको कोप भवन में आना पड़ा? तो मुझे बताइए, मेरे रहते आपको कोई कष्ट कैसे हो सकता है? तो माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि एक बात बताइए, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? महादेव ने कहा कि बिल्कुल करता हूं, ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप ही से तो प्रेम करता हूं। तो बोले कि बताइए फिर कि ये जो मुंड का माला जो पहन रखा है, धारण किया हुआ है, इसमें मुंड किसके पिरो रखे हैं? क्योंकि आज तक तो आपने हमें बताया नहीं। वो तो भला हो नारद जी का, जिसने मुझे बता दिया, जिसने मुझसे पूछ लिया। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे कोई ध्यान ही नहीं था इस बात पर कि आप हमसे छुपाते हैं सारी बातें। तो बताइए, पहले ये बताइए। महादेव समझ गए कि काम करके चले गए हैं। तब महादेव ने कहा कि देवी, इससे बढ़कर के प्रेम का प्रकटीकरण क्या हो सकता है? इससे ज्यादा मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, मैं इससे ज्यादा और कैसे विश्वास दिलाया जा सकता है, कैसे प्रकट कोई कर सकता है कि पूर्व के सभी जन्मों में जब जब आपने शरीर धारण किया और फिर उस शरीर का त्याग किया, तो जब आपने शरीर का त्याग किया तो उस जन्म के जो मुंड हैं, उसी मुंडों को मैंने इसमें पिरो लिया है और आज तक उसको धारण किया हुआ हूं। तो इसमें जितने भी मुंडमाल में जो मुंड लगे हुए हैं, वो सब आप ही के पूर्व जन्मों के मुंड हैं। इससे अधिक और कौन किससे प्रेम कर सकता है? माता पार्वती जी बोले कि अच्छा ये बात है, मतलब ऐसा है कि खुद तो अमर हो गए, खुद तो आप अमर हैं, और ये बार बार जन्म लेने और मरने का कष्ट केवल मैं ही भोगता हूं। पार्वती माता जी खुश होने, भगवान के इस प्रकार तर्क देने से माता भगवान ने सोचा कि खुशी हो जाए, खुश हो जाएंगे, वो आग बबूला हो गई। बोले अच्छा, खुद अमर हो गए, अब मुझे छोड़ दिया, बार बार जन्म लो, बार बार मरो, तो ये जन्म मरण का कष्ट मैं ही भोगता हूं अकेले, आप तो कुछ भोगते ही नहीं। तो बिल्कुल आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। नारद जी ठीक कह रहे थे। बोले पार्वती जी कि ऐसा करो, अगर आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे भी अमर करो। जैसे आप अमर हो तो मुझे भी अमर कर दो आप, मैं भी अमर हो जाऊंगा, तो ये बार बार की मरने जीने का जो है झंझट खत्म हो जाए, तो मैं अमर हो जाऊंगा, तो अमर करो मुझे आप। तो महादेव ने कहा कि ठीक है, अमर तो होने के लिए कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन बात यह है कि अमर होने के लिए अमर कथा सुननी पड़ेगी, और जब आप अमर कथा सुन लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। तो माता पार्वती ने कहा कि तो देख क्या रहे हो, चलो सुनाओ। बोले ऐसा नहीं होता है, थोड़ा रुकिए, व्यवस्था करना पड़ेगा। तो अमर कथा सुनने के लिए, तो बोले क्या आप अमर कथा नहीं सुनाओगे मुझे? बोले बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, व्यवस्था करते हैं, समय का स्थान का चयन करना पड़ेगा, फिर हम आपको, ऐसा तो है नहीं कि सुना दें आपको। आप आपको सुनाना शुरू करेंगे तो आप अकेले थोड़ी सुनेंगे, जिनको नहीं भी सुनना चाहिए वो भी सुन लेंगे, तो वो भी अमर हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है, वो तरीके से करना पड़ेगा। तो महादेव ने कहा कि हे देवी, थोड़ी दुविधा तो है, थोड़ी
अमर कथा सुनाने में दुविधा है। तो माता पार्वती फिर कहने लगे कि सब जानती हूं मैं, आप तो चाहते ही नहीं कि मैं अमर हो जाऊं। सब जानता हूं, ये सब ड्रामा है। क्योंकि आप जब चाहोगे कि ये भी अमर हो जाए तब ना, आपके तो मन में ही नहीं है कि ये अमर हो जाए। अब बस ये दुख अपना जो है झेलती रहे, आप तो चाहते ही हो। नारद ने ठीक ही कहा था कि आजकल कोई किसी से वास्तविक प्रेम करता ही नहीं। तो भगवान ने, शिव शंकर ने माता पार्वती का क्रोध शांत होने तो दूर, भगवान ने देखा कि बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मैं जितनी प्रयास कर रहा हूं कि इनका क्रोध शांत हो जाए, इनका क्रोध तो और बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो क्रोध कैसे शांत होता है विद्वान श्रोता बंधुओं? क्रोध कैसे शांत होता है? जब आप उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। तो भगवान ने कहा कि धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान ने कहा कि हे गिरिराज की कुमारी, तुम तो धन्य हो, और मेरे लिए तुमसे अधिक उपकारी, तुमसे अधिक स्नेही कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम अपने क्रोध का त्याग करो, मैं तुम्हें अवश्य अमर कथा सुनाऊंगा और तुम निश्चय ही अमर हो जाओगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। वृंदावन धाम की जय। अनंत कोटि बलवंत हनुमान जी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमस्कार।